गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड नून जो भी हो रहा हो आप जिस टाइम वीडियो देख रहा हो। तो जो आज का टॉपिक है ना, वो क्या है? वो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में है, तो आपने नाम तो कभी ना कभी सेमीकंडक्टर का सुना ही होगा। कंडक्टर भी सुना होगा और नॉन कंडक्टर भी सुना होगा। तो पहले इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर इतना स्पेशल क्यों है। जो कंडक्टर होता है बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसमें करंट बनती है। और कंडक्टर्स होते कौन कौन से हैं? तो कंडक्टर्स जनरली जो सारी मेटल्स हैं यानी कि धातुएं, वो कंडक्टर्स होती हैं। और वही नॉन कंडक्टर की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और जो नॉन कंडक्टर्स हैं वो जनरली जो होते हैं वो गैसेस होती हैं या फिर नॉन मेटल्स होती हैं, इनके एक्स्ट्रा। ठीक, तो इतना जो बेसिक जानकारी है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की आपको पता होगी। अब लेकिन बात आती है सेमी कंडक्टर इतना स्पेशल क्यों है। तो जो सेमी कंडक्टर है वो ना तो कंडक्टर है और ना ही नॉन कंडक्टर है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? उसी के प्रॉपर्टी के आधार पर जो है इसको स्पेशल चीज मिली है। क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है। अगर सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर है, सेमीकंडक्टर देख लेते हैं, एग्जांपल देख दो। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हमें क्लियर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक। लेकिन हम केवल सेमीकंडक्टर का यहाँ सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है जिसका यूज किया जाता है वो लेंगे, जो कि है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की वैकेंसी कितनी होती है? वैलेंसी मतलब की सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? सिलिकॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14। तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम इसका कर देंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां से हमें 4 मिल जाएगी इसकी वैलेंसी। यानी कि इसमें 4 वैलेंस बॉन्ड होते हैं जो कि आपस में पेयर होके क्या बनाते हैं? वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड कैसे बनता है वो अभी आपको बताएंगे। देखिए, वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। एक सिलिकॉन इधर से, एक सिलिकॉन इधर से, एक सिलिकॉन इधर से और एक सिलिकॉन इधर से। ये 4 सिलिकॉन जब जुड़ते हैं एक सिलिकॉन से तो ये बनता है वैलेंस बॉन्ड। और ये वैलेंस बॉन्ड कैसा है? ये वैलेंस बॉन्ड है जो डायमंड का क्रिस्टल होता है उसी की शेप में मिलता जुलता है। दिस वैलेंस बॉन्ड, सिलिकॉन का वैलेंस बॉन्ड कैसा दिखता है? जो डायमंड का क्रिस्टल होता है उसकी तरह दिखता है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है, तो इस वाले सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले जो 4 सिलिकॉन लगे हुए हैं उनसे ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स, जिनसे कि इसका जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाता है और ये बैलेंस यानी कि स्टेबिलिटी में आ जाता है। अब इसकी स्टेबिलिटी को अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, यहां से वहां का इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो बनेगी करंट। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो एलईडी वगैरह होती है उसमें करंट तो बनती ही है, तभी तो उसका यूज होता है ना। और करंट बनती है और कम करंट का यूज होता है, इसीलिए यूज करते हैं सेमीकंडक्टर। तो देखिए, इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि बेसिकली हमें ये पता है जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 3/2 kBT। ये रूम टेम्परेचर की इक्वेशन है। यहाँ पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जब इनका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो इसके जो कोवैलेंट बॉन्ड है जिनसे ये ऐड हुआ है यानी कि संयोजी जो बंध है वो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टर्ब। और ऐसे होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड जब डिस्टर्ब होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, वैसे यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको एक वैकेंसी दिख रही होगी कि यहाँ पे खाली जगह आ गई है, और ये खाली जगह ऐसी होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करता है। तो जो एम्प्टी स्पेस हो जाता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है इसलिए ये पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव जो पार्टिकल्स है उसकी तरह बिहेव करता है, लेकिन ये रियल पार्टिकल नहीं होता है। बिहेव लाइक एज अ रियल पार्टिकल बट होता नहीं है। तो ये बिहेव कैसा करता है? पार्टिकल की तरह। कैसा पार्टिकल? और पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम क्या दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है होल, या होल्स जिसे कहते हैं, जब बहुत सारे होते हैं। तो मतलब कि इसके बीच में जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई, और वो वैकेंसी का नेचर कुछ ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहे थे इसको अट्रैक्ट कर रही थी वो वैकेंसी। अब ऐसे ही यहाँ से हटाएगा तो इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम करंट बना लेंगे। तो इसी बेस पे करंट बनाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे सेमीकंडक्टर्स में करंट बनती है। अब हम समझ लेते हैं क्या? अब हम ये समझ लेते हैं कि जो इनका ऊर्जा स्तर होता है, इनका एक मतलब कि एनर्जी लेवल होता है ना, एनर्जी लेवल कितने कितने के पास होता है, तो वो देख लेते हैं। उसमें एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल दो चीज होते हैं। तो देख लेते हैं, पहले एनर्जी गैप समझ लेते हैं। एनर्जी गैप समझने के लिए ये देखिए, जो ये है ऊपर का क्या? ई सी।
यानी कि कंडक्शन बैंड, और नीचे बिल्कुल होता है वैलेंस बैंड यानी कि ईवी। तो ये है वैलेंस बैंड। अब इसके बीच में जो होती हैं चीजें, इनको कहते हैं इजी यानी कि एनर्जी गैप। तो ये है एनर्जी गैप। तो जो डोनर होता है, डोनर का मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हो उसे कहते हैं हम डोनर। तो किसके पास होगी, अभी हम एन और पी टाइप पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा, अभी बस आप नाम याद कर लीजिए। तो यहाँ पास होता है डोनर, तो ये होता है डोनर। और जो एक्सेप्टर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो होता है इधर वैलेंस बॉन्ड के पास। तो ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये है हमारा एनर्जी लेवल, जिसको हमने नॉर्मल लैंग्वेज समझा दिया है। ईसी यानी कि कंडक्शन बॉन्ड ऊपर होता है सबसे, ईवी यानी कि वैलेंस बॉन्ड सबसे नीचे होता है, वहीं पे डोनर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो बॉन्ड ऊपर होता है कंडक्शन बॉन्ड की तरफ, और जो एक्सेप्टर बॉन्ड होता है वो होता है वैलेंस बॉन्ड की तरफ नीचे। तो ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं जनरली। पहला होता है इंस्ट्रिंसिक, जिसे कहते हैं शुद्ध शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जिसे कहते हैं अशुद्ध चालक। अब शुद्ध चालक का क्या मतलब है, तो शुद्ध चालक का बेसिकली ये मतलब है जहां पे सिलिकॉन ही सिलिकॉन हो, यानी कि केवल सेमीकंडक्टर्स हो, उसमें कोई अलग से इम्प्योरिटी ना मिलाई गई हो, और उसका कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे डिस्टर्ब करके बना दी जाए क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो होता है शुद्ध अर्धचालक, यानी कि इंस्टेंटिक अर्धचालक, जो कि बिल्कुल प्योर है। और दूसरा जो होता है वो होता है अशुद्ध, जिसमें कि इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, जैसे कि दूध में पानी, ये दूध की इम्प्योरिटीज है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिलिकॉन में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाती हैं। अब वो ऐड कैसे करेंगे वही हमें बेसिकली समझना है, वही हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज है। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए हम लाते हैं कुछ ऐसे अलग से पार्टिकल्स जो कि इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, क्योंकि इसके पास आपको पता है एनर्जी गैप कैसे बनता है। वो एनर्जी गैप जब बनेगा, यानी कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो करंट बनेगी। तो हम ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, उसी की बेसिस पे दो होते हैं अशुद्ध अर्धचालक, चालक नहीं, ये होते हैं अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पहला पी टाइप, दूसरा एन टाइप। तो पहला पी टाइप होता है, दूसरा होता है एन टाइप। तो पहले हम समझेंगे लेकिन एन टाइप, क्योंकि एन टाइप समझने के बाद पी टाइप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए एन टाइप को कैसे समझा जा सकता है इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है उसका स्ट्रक्चर। तो ये हमने सिलिकॉन के आस पड़ोस चार और सिलिकॉन के एटम्स लगा दिए हैं और उनको कोवेलेंस बॉन्ड से ऐड कर दिया है। अब जब हम यहाँ पे इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, यानी कि जो ये सिलिकॉन है इसकी जगह पे हम ऐड करेंगे एक ऐसा एटम्स जिसकी वैलेंसी 5 हो। जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5। तो 5 वैलेंसी किसकी होती है, फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 15। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 285, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने सिलिकॉन को दे दिए, क्योंकि सिलिकॉन को नीड है बस 4 इलेक्ट्रॉन्स की। जब 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास चले गए तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो इसके पास आ जाएगी करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन ही बनाता है करंट। तो इसमें बेसिकली जो एन टाइप होता है इसमें करंट किस कारण बनती है, जब इसमें हम पेट्रावैलेंट बनाते हैं, मिलाते हैं इम्प्योरिटी। पेट्रावैलेंट जब इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी बनेगी। तो इसमें जो एनर्जी बनती है वो क्यों कैसे बनती है, एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो बनती है वो बनती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब कुछ इसमें ऐसी भी एनर्जी होगी कि होल्स के कारण बन रही हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ होल्स यानी कि आ ही जाएंगे। तो इसमें आई प्लस एच डी कर देते हैं, यानी कि इसकी जो नेट एनर्जी है वो बनेगी इलेक्ट्रॉन के कारण जो बन रही है इलेक्ट्रिक करंट उसके कारण, और दूसरी बनेगी जो होल्स है उनके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जो होल्स है वो बहुत ही लो मात्रा में बनेगी, क्योंकि होल्स जनरली एक दो दिख जाते हैं जब डिप्लेशन होता है, वो अगले में हम समझेंगे कैसे दिख जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजरली होते हैं। तो मेजर जो करंट बनती है वो बनती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और जो थोड़ी बहुत लो करंट होती है वो बन जाती है जो होल्स होते हैं उनके कारण। तो ये होता है एन टाइप। अब पी टाइप क्या होता है, पी टाइप देख लीजिए।
हाँ, तो पी टाइप देखने के लिए हम वैसे ही जैसे हम यहाँ पे बनाई थी सिलिकॉन की स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ हम सिलिकॉन का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये सिलिकॉन है और इसके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है, लेकिन जो पी टाइप में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं ट्राई वैलेंट। कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? ट्राई वैलेंट, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी या फिर ऐसा एटम यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिसकी वैलेंसी हो 3। तो ऐसी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऐसे जो एटम का है वो है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम की वैकेंसी होती है 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 13, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे हम एल्युमिनियम को जब ऐड करेंगे इम्प्योरिटी के रूप में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 3 सिलिकॉन के पास, यानी कि इसके पास चला गया एक सिलिकॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो जो ये सिलिकॉन है ऊपर, इसके पास क्या आ गई? इसके पास गैप आ गई, क्योंकि यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पास बन गई क्या? गैप। और ये गैप को हम कहते हैं होल्स, अभी हमने पढ़ा था, जो कि बिहेव लाइक एज अ पॉजिटिव पार्टिकल, लेकिन रियल में होता नहीं है। तो यहाँ पास जो एनर्जी बनेगी वो होल्स के कारण बनेगी। अब आप सोच रहे हैं होल्स के कारण कैसे बनेगी? होल्स के कारण करंट तो बन नहीं सकती, क्योंकि करंट बनती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज है, तो कैसे बनेगी ये तो हम समझेंगे। जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि बनती है बस। करंट किस कारण बनती है? होल्स के कारण। अब होल्स के कारण जैसे हमने बताया यहाँ पे भी करंट बनती है, तो इससे करंट ज्यादा नहीं बनेगी, इससे करंट बन जाएगी ज्यादा, लेकिन इससे बहुत कम करंट बनेगी। तो यहाँ पे जो करंट बनेगी वो बनेगी आई ई प्लस आई एच। ठीक, तो बेसिकली इतना ही समझ लीजिए आप एन टाइप और पी टाइप क्या होता है। ठीक, अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, एनपी जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर बता देंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का गेट्स, लॉजिक गेट्स, वो बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के